नमस्कार साथियों, मैं मनोज जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल कृषि मंत्र के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ नई जानकारी लेकर। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा लगातार बढ़ने से पथरी की समस्या हो जाती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। तो साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो पुनः प्रारंभ करते हैं। तो आज साथियों हम चर्चा कर रहे हैं पथरी की समस्या को बहुत आसानी से घर में ही समाप्त करने की। मात्र 10 रुपये का पौधा आपके 5 लाख के मेडिकल बिल को बचा सकता है। साथियों, पौधे किससे अच्छे नहीं लगते। आप भी जब नर्सरी में जाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पौधों को लेके आते हैं। यहाँ हम एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं, यह दिखने में खूबसूरत तो है ही सही, साथ ही बहुत गुणकारी भी है। नर्सरी से लेके आएंगे तो मात्र 10-15 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप इसे लगाना चाहें तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको फ्री में पौधा उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही कम लागत, या मान लीजिए कि फ्री में आपको 5 लाख तक के मेडिकल बिल को बचा सकता है। तो फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें या न लें, लेकिन यदि ये पौधा ले गए तो आपको किसी भी इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पौधे को कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे पणपट्टी, भस्म पथरी, पत्थर चटा या पाषाण भेद आदि कई नाम हैं इसके, जिससे हम इसको जानते हैं। इसका पत्थर चटा नाम काफ़ी प्रचलित है। इसके इस्तेमाल करने से किडनी की पथरी और प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी का सटीक रूप से इलाज संभव है। तो हम साथियों चर्चा करते हैं इस पत्थर चटे की औषधि गुणों के बारे में। पत्थर चटा बहुत सारे प्राकृतिक और औषधि गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसका उपयोग बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जैसे यदि शरीर में किसी तरह के बाहरी रोग, जैसे कि घाव, खून का बहना, जलन, फोड़े, फुंसी आदि है, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि शरीर में आंतरिक रोग, जैसे पेशाब संबंधित रोग, पथरी आदि में भी इसका उपयोग बहुत ही सटीक होता है और कारगर उपयोग है इसका। अब साथियों, हम इसके स्वाद के बारे में चर्चा करते हैं। पत्थर चट्टे का स्वाद कैसा होता है। जब आप पत्थर चट्टा का पौधा खाते हैं, इसकी पत्तियां खाते हैं, तो इसका स्वाद नमकीन और खट्टा होता है। कई बार तो साथियों बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। इस पौधे की तासीर सामान्य रहती है, जिसके कारण आप इसे किसी भी मौसम में खा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हानि आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं इस पौधे को लगाया कैसे जाता है। तो साथियों, इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। आप यदि गमले में लगाना चाहते हैं तो इसकी एक पत्ती लीजिए और इस पत्ती को मात्र आप मिट्टी में दबा दीजिए, तो एक पत्ती से कई सारे पौधे आपको कुछ ही दिनों में उगे हुए दिख जाएंगे। इसे लगाना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी इसके पत्ती को पटक दीजिए, इसमें से पौधे अपने आप निकल आएंगे और एक पत्ती में से कम 15-20 पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों, इसे लगाना बहुत ही आसान है, तो इसे जरूर अपने घर में स्थान दीजिए। अब इस पत्थर चटे का इस्तेमाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसे हम जानते हैं कि इस पत्थर चटे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। साथियों, आयुर्वेद में इस पौधे के सेवन के कुछ विशेष नियम हैं। जैसे कि इस पौधे के केवल 2 ही पत्तों को तोड़कर और इसे साफ करके इसका सेवन सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी के साथ करना चाहिए। और जब आप ऐसा रोज करते हैं तो इससे पथरी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से टूटकर खत्म हो जाएगी।
यदि आप पत्थर चटे के पत्तों को बारीक चबा चबा कर खाते हैं या फिर इसका प्रयोग आप घर में पकौड़ी बनाकर करते हैं, जब हम पकौड़ी या पकौड़े बनाते हैं तो उस समय इसके पत्तों का उपयोग करें उसमें, यह भी बहुत फायदेमंद होता है आपकी सेहत के लिए। अब बात करते हैं कि पेट दर्द में ये किस प्रकार काम आता है। तो साथियों, यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा पत्थर चटे की पत्तियों का रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा अदरक का चूर्ण यानी कि सौंठ को मिला दें और फिर इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि जो पित्ताशय की पथरी में या अपनी जो किडनी की पथरी होती है उसमें पत्थर चटे का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को किडनी में पथरी हो तो वे पत्थर चटा के 10 पत्ते लें और उन्हें कूट कर पीस कर उसका पेस्ट बना लें। फिर इसमें अजवाइन के 10 पत्ते लें, अजवाइन के 10 पत्ते का चूर्ण बना लें और फिर 1 चम्मच गोरुख, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें मिला दें। गोखरू बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसको भी इसमें 1 चम्मच मिलाना है और खाली पेट सुबह से कम 3 से 4 दिनों तक इसका सेवन करें। इससे आपको जो किडनी की पथरी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उल्टियां या दस्त भी लग सकते हैं, तो आप इस बात की परवाह ना करें, घबराएं नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये गोखरू है आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। यदि ये उपाय आपसे ना हो सके तो केवल कम से कम 3 बार आप पत्थर चटे के पत्ते को तोड़कर आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। मात्र अकेला पत्ता भी यदि आप खाएंगे 2 पत्ते तोड़कर तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो साथियों, ये बात तो हो गई अपनी पथरी की। अब हम बात करते हैं कि घाव व बाहरी चोट लग जाने पर इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि किसी कारण से हमें चोट, घाव, फोड़े या फुंसी हो जाए तो आप पत्थर चटे के पत्ते को अच्छे से पीस लें और उस जगह पर लगा लें, जिससे ये आपको बहुत ही आसानी से ठीक कर देगा आपके फोड़े, फुंसी या घाव को। अब मूत्र मार्ग की पथरी इससे किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि पेशाब वाले रास्ते में पथरी हो तो आप पत्थर चटा पौधे के 10 पत्ते लें और इन्हें 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर रोज इसका सेवन खाली पेट करें। ऐसा यदि आप नियमित करते हो तो महज 10 से 15 दिन में पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा यदि मूत्र संबंधी अन्य रोग हो तो उसमें भी इसका बहुत ही कारगर उपचार होता है। साथियों, बात करते हैं पेशाब की जलन के बारे में। यदि आपको पेशाब करते हुए जलन महसूस होती हो या पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो अथवा महिलाओं में सफ़ेद परदर की समस्या हो, उन सभी से पत्थर चटा पौधा बहुत ही लाभदायक साबित होता है। गठिया और ब्लड प्रेशर में आप पत्थर चटे का इस्तेमाल गठिया व ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि इस पत्थर चटे को खाते समय, इसके पौधे को खाते समय कौन कौन सी सावधानियां और परहेज रखना चाहिए। अब आपको पता है कि जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पथरी का रूप धारण कर लेती है। इसकी वजह से इंसान को दर्द भी बहुत अधिक होता है। लेकिन पत्थर चटे में मौजूद गुण इस कैल्शियम के गुण के प्रभाव को कम कर देते हैं। आपको पता है कि ये औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पथरी से ग्रस्त लोगों को इसका सेवन तब तक करते रहना चाहिए जब तक पथरी पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो बिना साफ व धोए हुए फलों का सेवन कभी ना करें। चावल का उपयोग बंद कर दें जब तक आप इसका सेवन करें। इसको एक तरह से परहेज के रूप में लें।
ब्लड प्रेशर के मरीज इसका इस्तेमाल नहीं करें तो ही अच्छा है। आप जब भी कभी पत्थर चटे पौधे का सेवन करते हैं तो ज़रूर एक बात का ध्यान रखें, इसके सेवन के बाद आप 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं और ना कुछ पिएं। ज़रूरत से ज़्यादा साथियों आप इस पौधे का सेवन ना करें। आप जल्दी ठीक होने के चक्कर में दिन में बार-बार यदि इसको खाएंगे तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी या दस्त भी लग सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, आपकी पथरी निश्चित रूप से टूटकर गलकर बाहर निकल जाएगी। इस जानकारी को यदि आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो इसकी सत्यता की जानकारी यूट्यूब से ले सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी मैंने आपको बताई है साथियों। तो इस जानकारी का आप लाभ लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।